कर्नाटक के बाद राजस्थान की तैयारी। खड़गे ने बनाया कैसा प्लान? क्या गहलोत और पायलट में खत्म होगी रार? कर्नाटक का किला फतह करने के बाद अब बारी है राजस्थान की। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी तकरार को खत्म करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने 26 मई को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी कमेटी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। इस मीटिंग में राजस्थान के मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ दोनों नेताओं के बीच जारी मनमुटाव को खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि दोनों नेताओं के बीच तकरार का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़े। वहीं बात अगर मौजूदा हालातों की करें तो राजस्थान में कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। पहला सीएम अशोक गहलोत और दूसरा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा भी निकाली थी और सीएम गहलोत पर निशाना साधा था। 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए मैं वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूं पूरे देश में, जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां भी हम जाते हैं वहां पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, बाबूलाल कटारिया को पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी वे भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सीएम गहलोत पर निशाना साधते रहे हैं। सचिन पायलट ने अपनी मांगों को लेकर 31 मई की डेडलाइन पार्टी को दी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 1 जून से आंदोलन की भी चेतावनी दे रखी है। यही वजह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं में सुलह करवाना चाहती है। अब इसमें कांग्रेस सफल होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।